जिस बेसहारा और गरीब विधवा ने कड़ढाके की ठंड और भयानक तूफान में एक अजनबी क्रोधपति लद्दखे को अपने बेटे के कपद्धे और आखिरी रोटी खिलाई, सुबह उसी झोपद्दी में एक ऐसा दहला देने वाला सच सामने आया जिसने उस अमीर लद्दखे के घमंड को आंसुओं में डुबो दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए अंक में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। संसार में भाग्य और कर्म का ताना बाना इतनी बारीकी से बुना गया है कि इंसान अपनी पूरी उम्र इसे समझ नहीं पाता। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा और रसूख हमें हर मुसीबत से बचा सकता है, लेकिन नियति जब अपना खेल दिखाती है तो बद्धे बद्धों का अहंकार एक पल में मिट्टी में मिल जाता है। आज की हमारी कहानी इंसानियत, पश्चाताप और कर्मों के उस चक्र की कहानी है जो लौटकर वहीं आता है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। तो आइए बिना किसी विलंब के इस दिल को झकझोर देने वाली कहानी की गहराई में उतरते हैं। दूर पहाड़ियों की तलहटी में बसा धर्मपुर गांव, जहां सुख सुविधाओं का नामो निशान नहीं था। इसी गांव के एक बाहरी छोर पर जर्जर हो चुकी एक कच्ची झोपड़ी में 60 वर्षीय कौशल्या देवी अपना एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थीं। कौशल्या के पति महादेव का देहांत वर्षों पहले एक महामारी में हो गया था। तब कौशल्या ने दूसरों के खेतों में मजदूरी करके, चक्की पीसकर और अपना खून पसीना एक करके अपने इकलौते बेटे माधव को पाला था। माधव ही कौशल्या के जीवन का एकमात्र सहारा और उनके बुढ़ापे की लाठी था। माधव जब बद्धा हुआ तो अपनी मां के संघर्षों को देखकर उसका हृदय रो पड़ जाता था। उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह शहर जाकर खूब पैसे कमाएगा और अपनी मां के लिए पक्की ईंटों का एक ऐसा घर बनाएगा जिसकी छत से बारिश का पानी न टपके। लेकिन शहर की चकाचौंध और भाग दौड़ भरी जिंदगी ने कौशल्या से उसका वह इकलौता सहारा भी छीन लिया। आज से ठीक 10 साल पहले शहर से माधव के गांव लौटने की खबर नहीं, बल्कि उसका कफन में लिपटा हुआ मृत शरीर आया था। उस दिन कौशल्या की आंखों के आंसू जो सूख गए, वे फिर कभी नहीं बहे। वह अंदर से पूरी तरह पत्थर हो चुकी थी। गांव वालों के दिए हुए कुछ दानों और मिट्टी के बर्तन बनाकर कौशल्या अपनी बची खुची सांसें गिन रही थी। आज माधव की 10वीं पुण्यतिथि थी। आसमान में काले और घने बादल छाए हुए थे, मानो प्रकृति भी कौशल्या के उस दर्द को महसूस कर रही हो। शाम ढलते ही एक प्रलयंकारी तूफान आ गया। मूसलाधार बारिश और कानों के पर्दे फाड़ देने वाली बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा धर्मपुर गांव अपने अपने घरों में दुबक गया। कौशल्या अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठी, एक टिमटिमाते हुए दिए के सामने अपने बेटे माधव की पुरानी तस्वीर को निहार रही थी। उसने आज माधव की याद में अपने हिस्से के थोड़े से आटे से 2 मीठी रोटियां और गुद्दा का हलवा बनाया था, जिसे वह अपने बेटे की तस्वीर के सामने रखकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसी भयानक तूफानी रात में धर्मपुर से कुछ दूर गुजरने वाले मुख्य राजमार्ग पर एक बहुत ही महंगी और आलीशान कार तेज रफ्तार से शहर की ओर भाग रही थी। उस कार में बैठा था शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति और करोड़पति घराने का इकलौता वारिस अभिमन्यु सिंह। 26 साल का अभिमन्यु जितना रईस था, उतना ही अहंकारी और बदमिजाज भी। उसके लिए दुनिया की हर चीज, हर इंसान बस एक बिकाऊ वस्तु थी। आज वह एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा करने शहर जा रहा था, लेकिन कुदरत के आगे किसी के रसूख की नहीं चलती। अचानक राजमार्ग पर एक विशाल पेडैश टूटकर गिर गया। अभिमन्यु के चालक ने तेजी से ब्रेक लगाया। कार पेडैच से टकराने से तो बच गई, लेकिन गहरे कीच दहच में जा धंसी। कार का इंजन बंद हो गया। चालक ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार टस से मस नहीं हुई। रात के 11 बज चुके थे। फोन का नेटवर्क गायब था और बाहर ऐसा तूफान था कि इंसान खड़ीडिया भी न रह सके। अभिमन्यु ने गुस्से में आकर अपने चालक को गालियां दी और खुद कार से बाहर निकलकर मदद मांगने लगा। लेकिन उस सुनसान सड्डछक पर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। ठंड और भीगने के कारण अभिमन्यु के दांत बजने लगे। उसका महंगा सूट कीचड़ और पानी से लथपथ हो गया था। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ी के नीचे टिमटिमाती हुई एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी कौशल्या की झोपड़ी की थी। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में अभिमन्यु अपनी कार और चालक को वहीं छोड़कर कीचड़ में गिरता पड़ता उस रोशनी की तरफ भागा।
कांटों से उसके पैर छिल गए, लेकिन मौत के डर ने उसे रुकने नहीं दिया। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर वह जोर जोर से पीटने लगा। दरवाजा खोलो, कोई है अंदर? दरवाजा खोलो, वरना मैं इस ठंड से मर जाऊंगा। अभिमन्यु की आवाज में घबराहट थी। अंदर बैठी कौशल्या देवी ने इतनी रात गए किसी की चीख पुकार सुनी तो वह डर गईं। लेकिन एक मां का हृदय किसी को तड्डी ढांपते हुए कैसे छोड़ डिडा सकता था। उसने कांपते हाथों से अपनी झोपड़ी की लकड़ी की कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही अभिमन्यु अंदर की तरफ गिर पड़ा। वह ठंड से नीला पड़ रहा था और बुरी तरह कांप रहा था। कौशल्या ने जब एक अजनबी युवक को इस हालत में देखा तो उसका मातृभाव जाग उठा। अरे राम राम, क्या हाल हो गया है तेरा बेटा? उठ, अलाव के पास आकर बैठ जा। कौशल्या ने उसे सहारा देकर उठाया और झोपड़ी के बीचों बीच जल रही लकड़ियों के पास बिठा दिया। अभिमन्यु ने हाँफते हुए कहा, मेरी मेरी कार खराब हो गई है। मुझे बस सुबह तक यहां रुकने दो। मैं तुम्हें इसके बदले मुंह मांगी रकम दूंगा। 1000, 10,000 जो तुम मांगोगी सब दूंगा, बस मुझे ठंड से बचा लो। अभिमन्यु के मुंह से पैसे की बात सुनकर कौशल्या को दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अंदर गई और एक पुरानी सी संदूकची से एक सूती धोती और एक खुरदुरा लेकिन साफ ऊनी शॉल निकाल लाई। पैसे अपने पास रख बेटा। विपदा के समय किसी को पनाह देने की कीमत नहीं लगाई जाती। तू ये गीले कपड़े उतार दे और ये सूखे कपड़े पहन ले। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, बहुत जतन से सहेज कर रखे थे मैंने। अभिमन्यु, जिसने जिंदगी में कभी ब्रांडेड कपड़ों के अलावा कुछ नहीं पहना था, आज बिना किसी नखरे के उन खुरदुरे सूती कपड़ों को पहन लिया। आग की गर्माहट और सूखे कपड़ों ने उसके शरीर में जान डाल दी। तभी उसके पेट से तेज भूख की आवाज आई। वह सुबह से भूखा था और सफर की थकान ने उसकी भूख बढ़ा दी थी। कौशल्या ने उसकी हालत भांप ली। उसने चुपचाप जाकर अपने बेटे की तस्वीर के सामने रखी। वह थाली उठाई जिसमें 2 मीठी रोटियां और थोड़ा सा गुद्द का हलवा था। उसने वह थाली लाकर अभिमन्यु के सामने रख दी। खा ले बेटा, मेरे घर में आज यही बना है। तू भूखा है, इसे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर ले। अभिमन्यु ने थाली देखी। वह साधारण सा भोजन था, लेकिन उस वक्त उसे वह दुनिया के सबसे महंगे व्यंजन से भी ज्यादा कीमती लग रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा स्वाद, ऐसा अपनत्व उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसके खुद के माता पिता तो अपने व्यापार और पार्टियों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने कभी अभिमन्यु के साथ बैठकर एक वक्त का खाना तक नहीं खाया था। आज इस अनजान गरीब बूढ़ी औरत के हाथों के उस भोजन में उसे एक सच्ची मां का प्यार मिल रहा था। खाना खत्म करने के बाद अभिमन्यु ने पानी पिया और राहत की सांस ली। झोपड़ी में शांति थी, बस बाहर तूफान के गरजने की आवाजें आ रही थीं। अभिमन्यु का अहंकार अब तक पिघल चुका था। उसने बहुत ही विनम्र स्वर में पूछा, माँ जी, आप इस टूटी हुई झोपड़ी में इतनी भयंकर रात में अकेले कैसे रहती हैं? आपके परिवार में कोई और नहीं है? और आपने अभी कहा था कि ये कपड़े आपके बेटे के हैं, वो कहाँ है? कौशल्या की पथराई हुई आंखों में अचानक आंसुओं का सैलाब आ गया। उसने अपने फटे हुए पल्लू से आंखें पोंछीं और एक गहरी आह भरते हुए बोली, मेरा संसार उजड़ चुका है बेटा। मेरा एक ही लाल था, माधव, बिल्कुल तेरे जैसा ही गठीला और सुंदर था। शहर गया था मेरे लिए पक्का घर बनवाने, लेकिन शहर के लोग बहुत जालिम होते हैं बेटा। आज ही के दिन 10 साल पहले मेरे लाल ने अपनी जान दे दी। अभिमन्यु का दिल धक से रह गया। जान दे दी? कैसे? कौशल्या ने दीवार पर लटकी उस तस्वीर की ओर इशारा किया जिस पर एक सूखी हुई माला चढ़ी थी और उसके आगे दिया जल रहा था। वो शहर की किसी सड़क से गुजर रहा था। तभी एक बहुत बड्ढी गाढ़ी, जिसे कोई अमीर बाप का बिगड़ैल लड़का शराब के नशे में चला रहा था, एक बच्ची को कुचलने ही वाली थी। मेरे माधव ने उस बच्ची को तो धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद उस गादी की चपेट में आ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बेटे को मारने वाला वो अमीरजादा कौन था। पुलिस ने कहा कि वो रसूखदार लोग थे। पैसे के दम पर मामला रफा दफा कर दिया। मेरा तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन गया बेटा। जिस बेटे को मैंने अपने खून से सींचा था, उसे किसी के पैसों के घमंड ने एक झटके में खत्म कर दिया।
कौशल्या इतना कहकर फूट-फूट कर रोने लगी। वह अपने सीने को पीट रही थी। उसका विलाप इतना दर्दनाक था कि झोपड़ी की दीवारें भी मानो रो रही हों। लेकिन वहां बैठा अभिमन्यु, उसके शरीर का खून जैसे जम चुका था। उसकी सांसें गले में अटक गई थीं। उसके कानों में अचानक गाड़ियों के ब्रेक की वह भयानक आवाज गूंजने लगी जो 10 साल पहले उसके कानों में गूंजी थी। 10 साल पहले, जब वह 16 साल का था, उसने अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर पहली बार अपने पिता की गाड़ी निकाली थी। तेज रफ्तार, बारिश का दिन, सामने अचानक एक बच्ची आ गई थी। उसने आंखें बंद कर ली थीं। एक जोरदार टक्कर हुई थी और जब उसने आंखें खोलीं तो सड़क पर खून से लथपथ एक युवक तड़प रहा था। डर के मारे अभिमन्यु ने गाड़ी वहां से भगा ली थी। उसके पिता ने अपने रुतबे और पैसों से उस पूरी घटना के सबूत मिटा दिए थे और अभिमन्यु को विदेश पढ़ने भेज दिया था। अभिमन्यु धीरे धीरे कांपते कदमों से उठा और उस टिमटिमाते दिए की रोशनी में माधव की तस्वीर के करीब गया। उसने तस्वीर को गौर से देखा। माधव का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वह चेहरा अभिमन्यु 10 सालों में एक दिन भी नहीं भूल पाया था। वह अक्सर उसे डरावने सपनों में दिखाई देता था। अभिमन्यु के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जिस माँ के हाथ का भोजन कर रहा था, जिसके बेटे के कपड़े पहनकर उसने अपनी जान बचाई थी, उसी बेटे की जान उसने 10 साल पहले अपने अहंकार और नशे में ली थी। कुदरत ने आज उसे खींचकर उसी दहलीज पर ला पटका था जहां उसने जिंदगी भर का सबसे बड़ा पाप किया था। अभिमन्यु के गले से एक भयानक चीख निकल पड़ी। वह धड़ाम से कौशल्या के पैरों पर गिर पड़ा। वह इस कदर रो रहा था जैसे उसका कलेजा फट जाएगा। उसके आंसू कौशल्या के पैरों को भिगो रहे थे। कौशल्या घबरा गई। अरे, क्या हुआ बेटा? तू ऐसे क्यों रो रहा है? क्या दर्द हो रहा है कहीं? अभिमन्यु ने कौशल्या के पैर कसकर पकड़ डांच लिए और अपना सिर जमीन पर पटकते हुए चिल्लाया, मुझे मार डालो मां, मेरा गला घोंट दो। मैं इंसान नहीं, एक राक्षस हूं। मैं ही वो हत्यारा हूं जिसने तुम्हारे माधव को मारा था। वो अमीर बाप का बिगड़ैल लड्ढका मैं ही हूं मां। मेरे घमंड ने तुम्हारा घर उजाड़ दे दिया। मुझे सजा दो मां, मुझे जिंदा मत छोड़ दो। यह सुनते ही कौशल्या के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह स्तब्ध रह गई। जिस कातिल को वह 10 सालों से कोस रही थी, आज वह उसी के पैरों में पड्ढा भीख मांग रहा था। कौशल्या ने अपने पैर पीछे खींचने चाहे, लेकिन अभिमन्यु ने उन्हें नहीं छोड़ा। झोपड़ी में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। कौशल्या की आंखों के सामने उसके बेटे का खून से लथपथ शरीर घूम गया। उसके हाथ गुस्से से कांपने लगे। पास ही लकड़ी काटने वाली एक कुल्हाड़ी रखी थी। कौशल्या ने उसे अपने कांपते हाथों में उठा लिया। वह चाहती तो एक बार में उस इंसान को खत्म कर सकती थी जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर आगे कर दिया। मार दो मां, आज तुम्हारा माधव तुम्हें देख रहा है। मेरे खून से अपने कलेजे की आग बुझा लो। कौशल्या ने कुल्हाड़ी ऊपर उठाई, लेकिन अचानक उसकी नजर उस थाली पर पड़ी जिसमें अभिमन्यु ने अभी अभी माधव के हिस्से का खाना खाया था। उसकी नजर उस शॉल पर पड़ी जो माधव का था और अब अभिमन्यु के कंधों पर था। एक मां का दिल उस वक्त प्रतिशोध और ममता के बीच भयानक युद्ध लड़ेच रहा था। अचानक झोपड़ी में कुल्हाड़ी के गिरने की आवाज गूंजी। कौशल्या ने कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी और वह वहीं घुटनों के बल बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगी। मैं एक कातिल नहीं हूं, मैं एक मां हूं। मैंने तुझे अपने माधव के कपड़े पहनाए हैं, उसे अपने हाथों से माधव का निवाला खिलाया है। अब मैं उस निवाले को खून से कैसे रंग सकती हूँ? मेरे बेटे ने एक जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी। आज अगर मैं तेरी जान ले लूंगी तो मेरे बेटे के बलिदान का क्या मोल रह जाएगा? जा, भगवान तुझे तेरे किए की सजा देगा। यहां से चला जा। अभिमन्यु ने जब कौशल्या का यह रूप देखा तो उसकी आत्मा तक झकझोर उठी। उसने देखा कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि इस टूटी झोपड़ी में रहने वाली मां के हृदय में है। अभिमन्यु उठा, उसने अपने आंसू पोंछे और बहुत ही शांत स्वर में बोला, तुमने आज मुझे जीवन दान नहीं दिया है मां। तुमने आज एक जानवर को इंसान बनाया है। मैं यहां से जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ और सूरज की किरणें धर्मपुर गांव पर पड़ थीं, तो गांव वालों ने एक अद्भुत नजारा देखा। शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति अभिमन्यु सिंह कीचड़ डेच से सने हुए सूती कपड़ों में कौशल्या देवी का हाथ थामे अपनी कार की तरफ बरक रहा था।
अभिमन्यु ने न केवल कौशल्या को अपनी सगी मां का दर्जा देकर अपने घर में सबसे ऊंचा स्थान दिया, बल्कि उसने धर्मपुर गांव में माधव के नाम से एक बहुत बड़ा अस्पताल और अनाथालय बनवाया, जहां किसी भी गरीब को इलाज या पनाह के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे। अभिमन्यु ने अपनी बाकी की जिंदगी व्यापार से ज्यादा लोगों की सेवा में लगा दी। दोस्तों, कुदरत की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। हम जो बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। पश्चाताप के आंसू इंसान के सबसे बड़े पाप को भी धो सकते हैं, बशर्ते वह पश्चाताप सच्चे हृदय से किया गया हो। और एक माँ का हृदय, वह इस पूरी सृष्टि में ईश्वर का सबसे पवित्र रूप है, जो क्षमा करना जानता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या कौशल्या ने अभिमन्यु को माफ करके सही किया? मुझे अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। यदि इस कहानी ने आपके मन के किसी कोने को छुआ है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही हृदयस्पर्शी और सत्य से जोड़ने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इंसानियत को जिंदा रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।